हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रामर के एक और लेक्चर को कवर करेंगे। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इसमें मैं एक और टॉपिक भी कवर करूँगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आपका एक्टिव पैसिव का पार्ट होता ही होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और ये सेशन भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। डेफिनेटली इस सेशन के बाद आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने में नहीं आएगी और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ और डेफिनेटली मैं यहाँ इसको बहुत आसान बनाने के लिए आया हूँ। बहुत आसानी तरीके से, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको कभी भी एक्टिव पैसिव को देखने के बाद ये सिचुएशन आपके माइंड में नहीं आएगी आफ्टर दिस सेशन। चलिए शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। एक्टिव पैसिव आसान है, आपको पढ़ने के बाद आप ये बात खुद कहेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देन कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में जब हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं, एक्चुअली ये दोनों आए कहाँ से, तो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। ये दोनों वॉइस से आए हैं। किससे आए हैं? वॉइस। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा इस तरीके से कि वॉइस क्या होता है। आपके मन में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज वॉइस। पहले आप वॉइस जानेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे वन स्टेप, और वन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपका एक्टिव आएगा, देन पैसिव आएगा। तो वॉइस क्या होता है मैं आपको बहुत आसानी से बताना चाहूँगा। वॉइस एक ऐसा वर्ब होता है जो ये बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव करता है। मतलब आप ध्यान से समझिएगा, मतलब जो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस में, क्या वही सेल्फ एक्शन कर रहा है या उसके ऊपर एक्शन रिसीव हो रहा है या उसके द्वारा काम करवाया जा रहा है। दो बात आप समझिएगा। एक कोई पर्सन जो उस काम को खुद करता है और एक कोई पर्सन जिससे उस काम को करवाया जाता है। ये आपका एक्टिव होगा जब वो पर्सन खुद करेगा, और जब उसके द्वारा कोई काम करवाया जाएगा या किया जाएगा या किसी और के द्वारा इससे करवाया जाएगा तो वो आपका पैसिव होगा। इस केस में एक्शन रिसीव होता है, इस केस में एक्शन क्या होगा? रिसीव होगा, और इस केस में एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। इस केस में सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करेगा। वॉइस आई होप आपको समझ में आई होगी। वॉइस का मतलब जो सब्जेक्ट है, जैसे सेंटेंस में आपको ये जानना है, वॉइस ये बताता है कि जो भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, या उस पर एक्शन रिसीव किया जा रहा है या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। रिसीव करने का मतलब उससे काम करवाया जा रहा है, वो कर नहीं रहा है। अब इसके फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वॉइस टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू। जिसमें फर्स्ट टाइप आपका एक्टिव वॉइस होता है, सेकंड टाइप्स आपका पैसिव वॉइस होता है। फर्स्ट टाइप आपका एक्टिव वॉइस, सेकंड टाइप्स आपका पैसिव वॉइस। चलिए अब एक एक को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए, एक्टिव वॉइस जो होता है आपका बहुत ही आसान है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट आपका होगा सेंटेंस में वो खुद परफॉर्म कर रहा होगा, वो खुद काम को कर रहा होगा, और जिसको एक्सप्रेस किया जा रहा होगा वर्ब के द्वारा। इसको एक्सप्रेस किसके द्वारा किया जा रहा होगा? वर्ब के द्वारा। इट इज़ टू इजी। जैसे राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गाना गाता है, राम एक गाना गाता है। तो यहाँ राम खुद वर्क कर रहा है, राम खुद परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट जहाँ खुद परफॉर्म करता है वो आपका एक्टिव होता है। और मैं आपको पैसिव समझा देता हूँ। पैसिव होता है जब सब्जेक्ट काम न करके वर्ब को रिसीव करता है और वर्ब के द्वारा इसे एक्सप्रेस किया जाता है। वर्ब के द्वारा तो दोनों जगह एक्सप्रेस किया जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब को एक्शन को रिसीव करेगा और एक्टिव में एक्शन को परफॉर्म करेगा। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, बहुत आसान है। अ सॉन्ग इज संग बाई राम, राम के द्वारा एक गाना गाया गया, राम के द्वारा एक गाना
गाया गया। तो इसमें एक्शन राम रिसीव कर रहा है और पहले वाले में एक्शन राम कर रहा था। तो जिसमें एक्शन सब्जेक्ट खुद करेगा वो आपका एक्टिव होगा और जिसमें एक्शन रिसीव किया जाएगा वो आपका पैसिव होगा। तो आई होप यहाँ से आपको एक्टिव पैसिव आपका पूरा क्लियर होगा और वॉइस भी मैंने समझा दिया और एक्टिव समझा दिया, पैसिव समझा दिया। अब मैं ये समझाऊंगा कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्लियर होगा डेफिनेशन के टर्म में। अब चलते हैं हम लोग कन्वर्ट करने के तरीके को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ जनरल रूल हैं कन्वर्ट करने के एक्टिव से पैसिव में, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का कुछ जनरल रूल है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो अच्छा एक्टिव वॉइस, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा पीछे समझाना चाहूँगा कि जितने भी टेंस होते हैं वो सब के सब एक्टिव वॉइस में होते हैं। जितने भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके सारे टाइप्स आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं और उन्हीं टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैंने पहले टेंस का लेक्चर पूरा लिया है, उसके बाद मैं एक्टिव पैसिव का लेक्चर ले रहा हूँ। तो टेंस के लेक्चर के बाद तो टेंस से रिलेट करता हुआ टॉपिक है, तो इसे टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, मतलब जिस भी टेंस का आपको वो सेंटेंस दिया जाएगा पैसिव बनाने के लिए, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, जब उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा पैसिव में, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में, और जो एक्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वो जब कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। मतलब मैं इजी तरीके से समझाऊं, मैंने एक सेंटेंस लिखा एक्टिव में जो कि टेंस है कोई भी, जैसे मैं देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। अब बहुत ध्यान से अगर ये आप बेसिक तो जानते ही होंगे कि ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये आपका एक्टिव है, ये आपका क्या है, एक्टिव। तो जब इसको पैसिव बनाएंगे आप, जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब ये आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा ऐसे आ लेटर, और फिर लास्ट में चला जाएगा राम ऑब्जेक्ट बन के। तो ये पहला रूल है, पहला रूल है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई होप रूल नंबर फर्स्ट आपका पूरे तरीके से क्लियर होगा। चलते हैं सेकंड रूल पर। अभी मैं इसका जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको अच्छे से वहाँ समझ आ जाएगा। हम लोग को बाई पुट करना होता है, हम लोग को बाई पुट करना होता है सब्जेक्ट के पहले, और ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है पैसिव में। एक्चुअली ये आप छोड़िए, सब्जेक्ट नहीं, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देना है पैसिव में, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देना, बाई। रूल नंबर सेकंड। अब चलते हैं थर्ड रूल नंबर पर। अभी मैं आपको जब एग्जांपल बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, बीन ये लगेंगे, और जो मेन वर्ब होगा, जो आपका मेन वर्ब होगा उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव में लगेगी। सिर्फ कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब कुछ प्रोनाउंस जो एक्टिव में कुछ और होते हैं, पैसिव में उनको चेंज कर दिया जाता है। जैसे एक्टिव में अगर आई है तो पैसिव में मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, सी का हर, दे का दम, इट का इट, हु का हुम। ये थोड़े से कन्वर्जन है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्न कर लीजिएगा जिससे आपको ये पता, बहुत सारे लोगों को पहले से ही लर्न होगा कि एक्टिव में अगर ये है तो पैसिव में ये हो जाएगा, और ये है तो ये हो जाएगा, ये से सेम पैटर्न चलेगा। अभी मैं एग्जांपल में आपको और अच्छे समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। अब चलिए कुछ रूल और आपके हैं। देखिए पैसिव वॉइस किनका किनका नहीं बनता, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, उस साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं, ये तो आपका क्लियर है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का। और एक स्पेशल का नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है।
ये आपका क्लियर होगा। और पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, मतलब वो सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांसिटिव का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। ट्रांसिटिव क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस में। अब इनट्रांसिटिव का जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आपका वो पैसिव बनेगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। ये भी आप रूल नंबर 6 भी याद रखिएगा। एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 7। अगर एक्टिव में समवन आ जाए, समबॉडी आ जाए, वन आ जाए, पीपल आ जाए, नो वन आ जाए, पब्लिक आ जाए, पुलिस आ जाए, या अस आ जाए, देम आ जाए, तो इनका प्रयोग हम पैसिव बनाते समय नहीं करते, इनको हम लीव कर देते हैं। पैसिव बनाते समय इनको हम नहीं लिखते हैं। तो 7th का केस मैं अभी एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। ये हो गया आपका रूल, यहाँ ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर, 1 बाय 1 समझेंगे। जैसे देखिए पैसिव जो इनट्रांसिटिव होता है उसका नहीं बनता है। जैसे लिखा दे लाफ्ड, क्या इसका पैसिव बनेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है पैसिव बनाने के लिए। ये इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई लाफ्ड एट टीचर। अब ये देखिए आई लाफ्ड, ये आपका क्या हो गया? सॉरी, यहाँ दे है, एक्चुअली दा ही लिखा है सिर्फ, एक्चुअली बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ दे है। तो दे लाफ्ड, इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, तो ये कट गया। दे लाफ्ड एट द टीचर, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, लाफ्ड आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव आप आसानी से बना लेंगे। मैंने यहाँ बना दिया है, तो अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के तरीके से समझाया है, जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो और से समझाऊंगा। जैसे द टीचर वॉज लाफ्ड एट बाई देम, द टीचर वाज लाफ्ड एट बाई देम, ये मैंने बनाकर समझा दिया। अभी मैं रूल के अकॉर्डिंग सारा समझाऊंगा। ये जान लीजिए कि जो इनट्रांसिटिव होगा, जिसमें वर्ब नहीं है, उसका पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव उसी का बनेगा जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। चलिए, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि पहले में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नहीं बना, दूसरे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए आपका बन गया। अब यहाँ से शुरुआत होता है आपके कन्वर्जन का टेंस के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग आपका प्रेजेंट टेंस से होगा, और प्रेजेंट टेंस में कहाँ से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ से? पॉजिटिव सेंटेंस से। कहाँ से? पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेते हैं तो इट्स टू गुड, अगर नहीं पहचान पाते हैं तो आपके लिए आप प्रॉब्लम आएगी। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान लेते हैं, किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इंग्लिश सेंटेंस को, तो इट्स टू गुड। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकती है। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर टेंस का लिया है। अगर आपका टेंस नहीं क्लियर है तो प्लीज़ टेंस के सारे वीडियो को देख लीजिएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि जब पॉजिटिव आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ यस या ईएस लगा होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का, सॉरी रूल किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का रूल ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब लगाएंगे, और यस या ईएस वर्ब में तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। अगर प्लूरल होता है तो यस या ईएस नहीं लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये अगर कहीं रिटर्न है तो वो आप पहचान जाइएगा कि वो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे रीता राइट्स अ लेटर, ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हो गया। रीता सिंगुलर इसलिए एस या एस लगा है राइट्स में। जैसे आई गो देयर, अब यहाँ नहीं लगा है क्योंकि आई प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर नहीं लगा है। तो ये भी आपका इंडेफिनिट है, ये भी आपका इंडेफिनिट है। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं कन्वर्जन में बात कर लेते हैं। देखिए रूल क्या है पैसिव बनाने का। ये पैसिव बनाने का मैं यहाँ रूल लिखा हूँ, एक्टिव का नहीं लिखा हूँ। एक्टिव आप लोग जानते होंगे, टेंस जो होगा वही एक्टिव होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट कौन होगा? जो आपके पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा वही तो सब्जेक्ट बनेगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। जो आपके एक्टिव का आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट कौन सा है? जो एक्टिव में आपका, ये मान लो एक्टिव है, ये आपका पैसिव है, तो एक्टिव में जो आपका ऑब्जेक्ट है वही आपका यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर थर्ड फॉर्म आपका वर्ब हमेशा लगेगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, थर्ड फॉर्म ही ऑलवेज लगेगा। उसके बाद आप बाई लगाइएगा, जो रूल नंबर 2 मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई लग जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? देखिए
ये मान लीजिए एक्टिव का सेंटेंस लिखा है, अब पैसिव आपको बनाना है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ये पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा इसका वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बना उसके पहले आपको बाई लगाना है, और इज एमआर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है जो कि इसका ऑब्जेक्ट था। तो थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जाम्पल में आपका शब्द क्लियर होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक्टिव का लिखा है आशीष मेक्स अ नॉइज। ये क्वेश्चन आपको मान लो दिया गया, एक्चुअली वहाँ एक्टिव नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ यही लिखा रहेगा, वो कह देगा कन्वर्ट करो पैसिव में, आशीष मेक्स अ नॉइज। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर। देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पर इसमें आ गया, और फिर इज एम आर के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगाना है, रूल के हिसाब से इज एम आर, ये सिंगुलर है इसीलिए इज लगा दिया। फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, मेक्स का थर्ड फॉर्म मैड होता है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला आएगा, तो ऑब्जेक्ट में आशीष आ गया, और उसके पहले आपका क्या लगेगा, बाई लगेगा। क्यों, क्योंकि रूल में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना कंपलसरी है पैसिव में। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बॉयज लव्स एनिमल्स, बॉयज लव्स एनिमल्स। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये चला जाएगा सब्जेक्ट में। देखिए सब्जेक्ट में चला गया है कि नहीं, बिल्कुल चला गया है। देखिए यहाँ क्या है, ये एनिमल्स यहाँ चला आया है, तो यहाँ एनिमल्स हो गया। अब चूंकि एनिमल्स प्लूरल है तो इज एम आर में से किसी एक को लगाना है ना अकॉर्डिंग टू रूल, तो आपका प्लूरल है इसलिए आर लग गया, इसलिए क्या लग गया, आर। अब वर्ब लगेगा, वर्ब आपका यहाँ लव्स है तो लव्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड होता है, तो यहाँ लव्ड लग गया। और फिर बॉयज का ये आपका यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट में बॉय, और बॉय के पहले क्या लग गया, बाई, बॉय के पहले क्या लग गया, बाई। देखिए बॉय के पहले बाई लग गया और यहाँ बॉय आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, और ये आपका थर्ड फॉर्म लग गया, और आर लगा है चूंकि ये एनिमल प्लूरल है, और बाई तो लगेगा ही लगेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक लास्ट में समझाता हूँ आपको। देखिए ही हेल्प्स मी, ही लग गया, ही के साथ हेल्प लगा, ये आपका सिंगुलर है इसलिए यस लगा है। फिर मी है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए मी का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये मैंने रोल नंबर 6 नहीं 4 है शायद, जिसमें मैंने प्रोनाउन के कन्वर्जन को बताया था। देखिए मी का क्या होता है, आई का मी होता है, तो ये अगर लगा है तो आई हो जाएगा, और अगर आई लगा है तो मी हो जाएगा। तो जब ये सब्जेक्ट में जाएगा तो मी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या लगेगा, आपका एम लगेगा, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड हो जाएगा, और ही जब इधर आएगा तो ही के प्लेस पर क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि ही का क्या होता है, हिम होता है। तो अगर ही है तो हिम हो जाएगा, और हिम है तो ही हो जाएगा। ये ऐसे इंटरचेंज होता रहेगा, अगर ही है तो हिम हो जाएगा, और अगर हिम है तो क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही है इसलिए हिम हो गया। तो ये आपका तीनों बन के रेडी हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। किस पर, निगेटिव। अगर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए रूल वही है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इज एम आर में से कोई एक आएगा, और फिर नॉट लगा देंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। जैसे आपके सामने है, अब एक और चीज़ मैं थोड़ा सा और समझा दूँ कि आप निगेटिव को कैसे पहचानेंगे। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव को कैसे पहचानेंगे, तो बहुत आसान है। इसमें डू डज लगा होगा, क्या लगा होगा, डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, और नॉट लगा होगा, और आपका सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका रूल होता है निगेटिव का इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप चलते हैं देख लेते हैं एग्जाम्पल को। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लगा, अजीत, फिर डज लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है। डज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और डू किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। तो अजीत डज नॉट हेल्प मी, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव में। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या आपका दिया हुआ है, यहाँ आपका मी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मी। क्या दिया हुआ है, मी। तो अब जब इसको आप वो बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने बताया था कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने मी का क्या बताया था, मी का मैंने बताया था आई, क्योंकि आई का मी होता है। तो अगर आई लिखा है तो मी हो जाएगा, और मी लिखा है तो क्या हो जाएगा,
आई, ये दोनों आपस में ऐसे चलेंगे। तो देखिए मी आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो आप क्या लिखेंगे आई। अब आई के अकॉर्डिंग आपका इज एम आर में से क्या लगेगा, आपको पता है आई के साथ आई एम आता है, स्पेशल केस है। तो यहाँ क्या हो गया आई एम, उसके बाद आपका रूल के अकॉर्डिंग नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूंकि वर्ब यहाँ हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेल्प्ड। और ये आपका सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो ऑब्जेक्ट आपका अजीत हो गया और उसके पहले आपको बाई लगाना कंपलसरी है। कुछ केस में नहीं लगता, लेकिन आप अभी सीखे कि बाई को आप लगाएंगे, तो आपका बन के रेडी हो गया। एक अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई डू नॉट राइट लेटर, आई प्लूरल है इसलिए यहाँ डू लग गया, और नॉट लगा है, राइट आपका लगेगा क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, लेटर्स हो गया। अब देखिए लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए लेटर्स यहाँ आ गया, चूंकि लेटर्स बहुत सारा है तो इसलिए आर लग गया। आर के बाद नॉट आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रिटन, थर्ड फॉर्म राइट का रिटन होता है, फिर बाई लगाएंगे, और आई जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो मी हो जाता है, ये मैंने बताया। आई है तो क्या हो जाएगा मी, और मी है तो क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ आई था इसलिए क्या हो गया मी। तो ये भी आपका बन के रेडी हो गया, लेटर्स आर नॉट रिटन बाई मी। आई होप आपका ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं, ये आपका फर्स्ट टाइप है यस नो टाइप। यस नो टाइप मैंने टेंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ टेंस की वीडियो को जाकर आप पूरी टेंस देख लीजिए, मैंने पूरा टेंस कवर किया है। इसमें सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, एज एम आर लगाएंगे, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, देन बाई लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएगा ही आएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, हर रूल का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर देता हूं और कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो आप पीडीएफ को कहीं से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में आपको काम आएगा रिवीजन के लिए। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, अच्छा आप इंट्रोगेटिव पहचानेंगे कैसे कि ये इंडेफिनिट का है कि नहीं, तभी तो ये रूल लगा पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव आएगा उसमें भी क्या आएगा, डू डज आएगा ही आएगा, और डज सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए डू डज आएगा, और प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा नॉट है तो नॉट आ जाएगा, और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो द न्यूज़पेपर आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो द न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपको एज एम आर में से कोई एक पहले ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए द न्यूज़पेपर सिंगुलर है, इसीलिए आपका क्या लगा एज लगा है, तो इज द न्यूज़पेपर, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड लगा है, बाई यू का यू ही होता है। आपने प्रीपोजिशन कन्वर्जन में देखा था कि यू का यू ही होता है, ये बदलता नहीं है। यू चाहे इससे ये करो चाहे इससे ये करो कोई फर्क नहीं, तो यू का यू रहेगा बाई यू। तो इज द न्यूज़पेपर रीड बाई यू, इज द न्यूज़पेपर रीड बाई यू, ये आपका कन्वर्ट होके बन गया। एक और देख लीजिए, डज मोहन नॉट ईट राइस, डज मोहन नॉट ईट राइस। अब एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, देखिए रूल में मैंने नॉट यहाँ मेंशन कर दिया है, नॉट, तो सेंटेंस में अगर नॉट है तो आप नॉट लगाइएगा, और सेंटेंस में नहीं है तो आप इसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, रूल सेम है, नॉट है तो नॉट आएगा और नहीं है तो नहीं आएगा। अब देखिए डू यू रीड द न्यूज़पेपर, तो अब द न्यूज़पेपर पहले आ जाएगा, ये मैंने समझा दी, दूसरा समझाना है। देखिए आपका राइस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो राइस सिंगुलर इसलिए इज लग गया, इज राइस, फिर आपका नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा ईट का ईटन बाई मोहन, मोहन यहाँ चला आएगा, सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो आई होप ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, और मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको 10 क्वेश्चन का दूंगा लास्ट में। अब आते हैं इंट्रोगेटिव का जो सेकंड रूल यस नो टाइप का नहीं होता है। इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, फिर बाई लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये आपका रूल किसका है, एक्टिव में पैसिव कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के सेकंड रूल को, इंट्रोगेटिव के सेकंड रूल को। इंट्रोगेटिव सेकंड रूल कैसे पहचानेंगे आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहले WH होगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर आपका डू या डज में से कोई एक होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट है तो नॉट होगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा,
और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका रूल नंबर सेकंड टाइप है। रूल नंबर सेकंड टाइप का मतलब जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो ये आपका यस नो टाइप नहीं होता। ये आपका क्या हो गया, मैंने रूल लिख दिया किसका, इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल। अब इस तरीके से जब सेंटेंस आएगा तो उसका पैसिव बनाने के लिए आप ये रूल फॉलो करेंगे। कौन सा, ये वाला रूल जो बताया हूँ। क्वेश्चन वर्ड एज एम आर सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय ऑब्जेक्ट। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। देखिए, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। अब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए एक और चीज़, वाई है तो ये लगा ही रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइम है, जो आगे लगा है वो लगा ही रहेगा। तो वाई है, फिर योर सर्वेंट आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो योर सर्वेंट सिंगुलर इसलिए इज आ गया। तो वाई इज योर सर्वेंट, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। बाई यू का यू ही होता है, ये कन्वर्ट होगा नहीं, तो यू का यू ही लिखा, और बाई यू के पहले बाई लग जाएगा क्योंकि ये रूल है कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाता है, बाई। तो आई होप ये आपका पहला सेंटेंस क्लियर होगा। एक और सेंटेंस देख लीजिए, अगर हु आ जाए तब, हु मेक्स अ नॉइज, हु मेक्स अ नॉइज, तब बाई आपका पहले लग जाता है। अब बाई होम आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड। ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आपको एज एम आर में से कोई एक लगाना है, तो सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट देखा आ नॉइज है, तो आ नॉइज सिंगुलर इसलिए इज लगा दिया, फिर आपका सब्जेक्ट आ नॉइज आ गया, और मेक का क्या हो गया, मैड। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर हु आ जाए सेंटेंस में, क्या आ जाए, हु आ जाए, तो होम होगा। ये मैंने ऑलरेडी आप प्रीपोजिशन कन्वर्जन में पढ़ाया था, लास्ट में यही था, हु का होम का हु, तो हु का होम का हु। तो यहाँ हु था तो होम लग गया, फिर आपका इज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, फिर आपका थर्ड फॉर्म लग गया। बाई इसमें पहले लगा देते हैं क्योंकि लास्ट में लगाएंगे तो कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हु ही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हु ही है। सब्जेक्ट आपका क्या है, हु ही है, तो इसमें बाई आपका पहले लग जाता है। तो आई होप ये बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका फिनिश होता है एक्टिव पैसिव पार्ट 1। पार्ट 2 मैं कल या परसों डिस्कस करूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आया हूं, वो मैं आपको देता हूं, ये आप इसको कन्वर्ट कीजिए। ये सब एक्टिव में लिखे हैं, आप इसको पैसिव में बनाइए और आप देखिए आपने कितना सीखा, और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आपने कितना सीखा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जनरली मैं एक सेंटेंस का बना के यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, When do we celebrate the Republic Day? When do we celebrate the Republic Day? तो when do we celebrate the Republic Day? तो सबसे पहले when का when ही रहेगा क्योंकि ये कन्वर्ट तो करते नहीं, तो हमने when लग दिया। अब when के बाद is am are आता है। is am are जो है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, जो ये ऑब्जेक्ट होगा द रिपब्लिक डे, तो द रिपब्लिक डे आपका सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज लग जाएगा। तो when is फिर द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक, when is the Republic Day, when is the Republic Day, ये आपका हो गया। फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ सेलिब्रेट आपका वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड आपका हो जाएगा। तो when is the Republic Day सेलिब्रेटेड। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ बी है, क्योंकि बी आपका प्रोनाउन केस है तो प्रोनाउन आपका अस हो जाता है, ये मैंने बताया था, अस का बी और बी का अस। तो अस से पहले क्या लगाएंगे, आप बाई लगाएंगे, बाई अस, ये आपका बन के रेडी हो गया, आपका बन के सेंटेंस आपका रेडी हो गया। तो सबसे पहले व्हेन क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट ये था इसलिए इज लग गया, फिर सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म और बाई अस। तो ये आपका सेंटेंस, ये आप बनाकर सारे सेंटेंसेस को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कितना आ रहा है। बाकी जो आपके बुक में है प्रैक्टिस सेट, उसको आप पूरा कर लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ, बाकी कंटिन्यूस और भी जो लेफ्ट है मैं उसको अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तो बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।